अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू हानिए की दुनिया। एक नई सुबह के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह सुबह इतनी ठंड थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये जो सुबह 6 बजे के रोले होते हैं ना कि आपने सालन बनाना है, अपनी चीज़ें बनानी है और फिर जल्दी जल्दी जाना है। आपका मूड हो ना हो, आप चाहें ना चाहें, तभी तो कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। भाई अब हम खाकर ही पछता लेते। तो बस कुछ चीज़ें इसी तरह ही होती हैं। तो मैंने कहा चलें, आज मटर आलू ही थे जो मैंने बनाने थे, बस इसी तरह से मैंने इसको बना के घुमा कर और साइड पर मैंने कुकर में रख दी। बस माशाल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो चल रहा है जैसा हो रहा है अल्लाह का बहुत करम है। बहुतों से बहुत अच्छी इंसान लाइफ गुजार रहे हैं हम लोग माशाल्लाह। बस आजकल मलाइयाँ बड़ी जमा हो रही हैं कि मैंने सोचा चलें इसका मैं देसी घी निकालूंगी। और बस इसी चक्कर में मैं जितनी भी होती है वो निकाल लेती हूँ। और मलाई तो वैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतना फ़ैट होता है इसमें। तो पहले बड़ा एक क्रेज़ हुआ करता था मुझे कि मैं बिना मतलब बॉयल किए हुए दूध की चाय पीती थी और बड़ी मुझे मज़े की लगती थी। लेकिन अब जो है ना, बस मैं कहती हूँ कि जितनी इसमें से चिकनाई निकल जाए, बस जो बची कुची हो उसी में से ही बंदा जो है एडजस्ट करे। शक्कर भी आजकल तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि जब आप वक्तन आपको नॉलेज आती है, आप बड़े होते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं कितनी नुकसानदेह। बस आज कुछ काम थे, ये जो बेड था जो जिसको मैंने नया करना है, मतलब मुझे पुरानी चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है और उन्हें नया करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बस आज मैंने इसको खुलवाया। ये बेड तो बहुत पुराना है, मीन्स कि बहुत शायद हमारी सासू माँ के ज़माने का है। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको यूज़ करके बताऊंगी कि ये किस तरह है। बस मैंने इसको इस तरह खुलवा दिया था। मियाँ जी गए थे, ये मोहम्मद ने रोले डाले हुए थे। मैंने कहा चलो इसे शायद भूख लग रही है। फिर मैंने इसके लिए मीठा सा थोड़ा सा पराठा बनाया। मशीन रखी थी, आज कुछ काम थे, सिलाई भी करनी थी। बस कुछ चीज़ें, आगे छुट्टियां पड़ रही हैं, मेहमानों ने भी आना है। तो मैंने कहा बस जितना हो सके ना, ये जितना खलेरा मैंने फैलाया हुआ ये मैंने सारा उठाना है। बस मोहम्मद को मैंने साथ साथ खाना खिलाया, इसका पेट भर जाता है, ये फ्रेश हो जाता है ना। फिर मीन्स कि मैं जितने एक्स्ट्रा काम करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। वरना तो ये होता है कि इसने यहाँ से पकड़ना है, वहाँ से पकड़ना है और रोना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यही होता है कि हम इसी उसमें रहते हैं कि अब बच्चा हमारा बड़ा हो जाएगा। अभी 2 साल का है, फिर 3 साल का है, लेकिन आप यकीन माने जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनकी इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और ज़िंदगी और दुश्वार होती जाती है। बस मैंने कहा अब इसको नहला दिया माशा। और आज सर्दी भी काफ़ी थी तो मैं इतने अच्छा खासा सा ऐसे गर्म सा ड्रेस पहना दिया। अब यकीन करें ये पिछले साल का है, पर मैंने कहा कि अभी भी इसमें से वसूली कर सकती हूँ। मैंने इसके शॉर्ट तो नहीं आ रहा था, इसलिए लाख मैंने पैंट के ऊपर ही ये चढ़ा दिया। क्योंकि मैं कहती हूँ कि सर्दियों की जितने, एक तो इतना महंगा स्टफ़ होता है इसका, आप इतना महंगा लेते हो तो आप कोशिश किया करें कि फंसा फुसा के जब तक ये चल रहा है ना तो आप इसे यूज़ कर लें। तो मैं तो यही कहती हूँ कि मैं गर्मियों की बहुत ज़्यादा लेती हूँ, सर्दियों की तो यकीन करिए मैं बहुत कम, मतलब जो होते हैं ना उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल भी ना लें, एक आधा तो नया होता है, बाकी जो होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उससे माशाल्लाह। और ये मेरा जो लोशन था मैंने वो इसे अच्छे से लगा दिया और ये इतने मज़े का है कि स्किन इतनी अच्छी रहती है, फ्रेश। ये हो गए साहब तैयार। और उसके बाद थी अब मेरी अपनी बारी कि मेरे जो थे दिमाग में काम मुझे वो सारे करने थे। तो बस ये चले गए बाहर और मुझे ये था कि आज कुछ चारपाइयों की मैंने चादरें ली थी और वो थी थोड़ी सी वेलवेट टाइप की। तो मैंने कहा चले इन पे थोड़ा खजड़ ख्वारी ज़्यादा होती है, मीन्स ज़्यादा टाइम भी लगता है आपको। और इसको मतलब टाइम तो आजकल हैं कहाँ, सर्दियों में इतने छोटे दिन हैं। तो मैंने कहा चलें इसकी कटिंग करती हूँ और मैं ये सी लेती हूँ। मतलब एक आध, मैंने कहा रोज़ का एक काम भी रखा तो इंशाल्लाह मेरे तमाम काम कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये सोचकर जो है ना आजकल मैंने अपने शेड्यूल बनाया है कि रोज़ का एक्स्ट्रा एक काम मैंने करना है। मीन्स कि करना है तो करना है, ना चाहते हुए भी करना है। जैसे आप ज़िंदगी में बहुत कुछ चाह कर करते हैं ना, तो हमें ये होता है कि मूड होते ना होते मैंने कहा इनकी तो आज मैंने सिलाई करनी है। बस माशाल्लाह इसी तरह मैंने इसको कंप्लीट किया। दो थी, मतलब दो
एक बेड की मैंने कहा छोटे बेड की हो जाएगी एक, इस तरह से मैंने करके इसकी कटिंग कर ली। असल में इसका प्रिंट मुझे बड़ा पसंद आया था, बड़ा डिफरेंट सा था और बड़ा अच्छा लगा मुझे। बस उसके बाद मैंने सिलाई की। मैंने कहा चलें आज दोपहर में खाना तो क्या, सुबह नाश्ता ही किया था और शाम में मैंने कहा चलें कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ भी ले लेंगे। तो आज बच्चे भी गए हुए थे तो आराम से मोहम्मद को फ्री करके मैंने निकाल दिया और मैंने अपनी सिलाइयाँ शुरू कर दी। बस मैं वैसे बहुत कम सिलाई करती हूँ, जैसे कभी ट्राउज़र हो गए कुछ, लेकिन ये है कि हानिया के कुछ कपड़े, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप में ये टैलेंट है तो ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आजकल जो चल रहा है दौर, इतनी महंगाई, इतने कपड़ा ख़रीदना जितना सस्ता नहीं है, जितना महंगा है उससे ज़्यादा उसकी सिलाई महंगी है। तो अगर आपको सिलाई आ जाए तो मैं तो समझती हूँ कि आप तो बड़े महान इंसान हैं इस दौर में। तो माशाल्लाह बस इसी तरह से मैं बस थोड़ी बहुत आ जाती है, हानिया की भी कर ही लेती हूँ अगर मूड हो तो, लेकिन आजकल बिल्कुल टाइम नहीं होता, ट्यूशन के बच्चे फिर ये और ये सब करने की वजह ये होती है मैं ख़ुद को खुद बिज़ी रखना चाहती हूँ कि इंसान जितना बिज़ी रहता है, जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं तो अल्लाह पाक बस आप थक जाते हैं, फिर एक नई सुबह के साथ आप उठ जाते हैं। तो इस तरह जो आजकल के दौर में इतनी स्ट्रेस, इससे आप थोड़े से बच जाते। बच्चे शाम में आए तो माशाल्लाह बस मैंने वो कंप्लीट तो नहीं किया था, बस इसी तरह बच्चे बच्चे आए तो मैंने वैसे इनसे कहा नहीं था, लेकिन मेरे बच्चों को ख़ुद पता होता है। तो आज वो कुछ वहाँ से पेटीज़ वगैरह ले आए तो मैंने कहा चलें आज हम भी मसरूफ़ थे और थक भी गई थी मैं काफ़ी, तो मैंने कहा चलें चाय के साथ हम भी पेटीज़ एंजॉय कर लेंगे। कभी कभी बच्चे वैसे मेरे ये होता है कि वीक में 1 से 2 दफ़ा अपने पापा से फरमाइश करके ख़ुद से ले आते हैं, लेकिन कभी अगर मुझे मूड होता है तो मैं चाहती हूँ कि भाई हो ना हो तो समोसे होने चाहिए या कचौरी। कचौरी यहाँ मिलती नहीं है जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये कि समोसों से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये मेरे बच्चों को जो है ना ये पेटीज़ बड़े पसंद है, लेकिन पर्सनली मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। इसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे हम खारे बिस्किट खाते हैं, उसका बहुत सारी लेयर्स होती हैं और कहीं जाकर आपको इसमें कहीं आलू बीच में थोड़ा बहुत मिल जाए या थोड़ा कुछ मसाला, तो इसलिए मैं तो इसको पसंद बिल्कुल नहीं करती। बस ये चटनियाँ थी, बच्चों को शौक़ थे, बच्चों ने जो है ना अपनी जो है पूरी की। और पहले तो हम लोगों ने ट्रे बना दी कि हम साथ खाएंगे, लेकिन बच्चों का ये था मैंने वहाँ खाना है, मैंने वहाँ खाना है, मैंने दादू के कमरे में बैठना है। तो मैंने कहा चलो सब बच्चों को अलग दे दूँ, इन्हें भी बड़ा वो होता है कि सुबह से थके होते हैं, ट्यूशन फिर पेपर्स चल रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने पहले तो सोचा कि हम लोग सब साथ में करते हैं, लेकिन फिर हानिया ने कहा कि नहीं मामा मुझे तो अलग से चाहिए। बस माशाल्लाह इसी तरह दिन गुज़र रहे हैं बहुत अच्छे। बस छुट्टियां आगे पड़ने वाली हैं तो मुझे यही होता है कि भाई, और ये बड़ा सारा कप मेरा होता है मीन्स मुझे छोटे कप में चाय कभी समझ नहीं आती। मतलब चाय से इतनी मोहब्बत है कि इसकी क्वांटिटी जब तक ज़्यादा ना हो ना तो आपको मज़ा नहीं आता। बस ये हानिया और मैंने सालार इनकी दोनों के लिए अलग से प्लेट्स बना दी। चाय मैंने कहा इन्हें बाद में सर्व कर दूँगी। बस इसी तरह से चाय भी बन गई माशाल्लाह और बच्चे भी आ गए थे। काम भी कुछ बिखरे हुए हैं, कुछ कर रही हूँ, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें सिमट गई हैं और काफ़ी ही कम रह गई हैं जो सिमटनी हैं। बस मैं कहती हूँ ना चाय के साथ मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मतलब मैं चाय के टाइम चाहती हूँ कि अच्छा सा मतलब गैदरिंग हो, मैं बातें करूँ, मतलब हम मिक्स फैमिली में सब बैठ के अच्छे से बातें करें और उस वक्त कोई रोला ना हो कि आपको ये टेंशन है या आपने ये करना है या वो। बाहर लाइट भी गई हुई थी, बस सालार दादू के पास बैठा था, दादू भी यहाँ बैठी थी इनकी, इनको यहाँ सर्व किया और ये सालार साहब और इनकी शरारतें, ये कुछ काम हुए, कुछ पर्दे मैंने लगवाए, कुछ ये और ये डब्बे कुंडे सब पड़े हैं अभी लग रहे हैं। बस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।